सालिबा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु है। ये एक नौजवान सहाबी थे जो बड़े ही परहेजगार और मुत्तकी थे। ये अपना ज़्यादातर वक्त रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में गुजारा करते थे। एक दिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनको एक काम के लिए बाहर भेजा। हज़रत सालिबा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बाहर गए। रास्ते से जाते वक्त इनकी नज़र एक औरत पर पड़ गई जो अपने सहन के अंदर कपड़े धो रही थी। जब इनकी नज़र उस औरत पर पड़ी तो हज़रत सालिबा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु खौफज़दा हो गए, अल्लाह से डर गए और अपने गुनाह पर नदामत करने लगे कि मुझसे इतना बड़ा गुनाह हो चुका है, कहीं ऐसा ना हो कि इस गुनाह की वजह से मैं हलाक हो जाऊँ। तो हज़रत सालिबा इस गुनाह की वजह से ये जो उनसे सरजद गुनाह हुआ, हज़रत सालिबा ने मदीना को छोड़कर पहाड़ों का रुख कर दिया, जंगलों का रुख कर दिया, बियाबानों का रुख कर दिया, जंगलों, पहाड़ों और बियाबानों में चले गए। 40 रोज गुजर गए, रसूलुल्लाह की खिदमत में हाजिर ना हुए। तो जिब्रील अमीन वही लेकर आए और अर्ज की कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपका रब आपको सलाम कहता है। आपका एक उम्मती मदीना की पहाड़ियों की ओट पर अल्लाह की पनाह मांग रहा है, अल्लाह की पनाह मांग रहा है। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबाए कराम को कहा, हजरत उमर फारूक और हजरत सुलेमान फारसी को कहा कि जाओ जाकर ढूंढो, हजरत सालिबा का पता करो कि हजरत सालिबा किधर हैं। तो जब हजरत उमर फारूक और हजरत सुलेमान फारसी रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा रास्ते से जा रहे थे, एक चरवाहा आपको मिला हो, कहा हाँ तुम उस शख्स की बात कर रहे हो जो अल्लाह की पनाह मांग रहा हो। हाँ, वो पहाड़ की चोटी पर एक शख्स है जो रात को अपने दोनों हाथ अपने मुंह पे रखकर बाहर निकलता है और अल्लाह से दुआ करता है कि मैं दरख्त होता, मुझे काट दिया जाता, मुझे जला दिया जाता, मैं इंसान ना होता, मुझसे हिसाब ना होता, मैं रूहों के अंदर रूह होता, मैं जिस्मों के अंदर जिस्म होता, मुझसे हिसाब ना होता, मुझसे हिसाब ना होता। या अल्लाह तू मेरे इस गुनाह को माफ फरमा, मैं तेरा गुनाहगार हूँ। तो हजरत सुलेमान फारसी और हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा ने जाकर हजरत सालिबा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को अपनी गोद में लिया और लेकर रास्ते से आ रहे थे कि हजरत सालिबा कहने लगे कि ए मेरे भाइयों, कहीं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मेरे गुनाह के बारे में पता तो नहीं लग गया, मैंने गुनाह किया है, कहीं इसके बारे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खबर तो नहीं होगी। तो सहाबाए किराम ने कहा कि ए सालिबा, हमें तो इस बात का पता नहीं, लेकिन हमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तेरी तलाश में भेजा है। कहा कि फिर मुझे ऐसे वक्त रसूलुल्लाह की बरगाह में लेकर जाना जिस वक्त नमाज का वक्त हो। तो ऐसा ही हुआ कि नमाज के वक्त सहाबाए किराम हजरत सालिबा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को लेकर आए और आकर कहा कि जब नमाज पढ़ी तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज पढ़ाई, नमाज में कुरान मजीद शुरू किया, तलावत शुरू की, तो हजरत सालिबा बेहोश हो गए, बेहोश होकर गिर पड़े। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सलाम फेरा और कहा कि सालिबा कहाँ है। तो सहाबा हजरत उमर फारूक, हजरत सुलेमान फारसी रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा ने फरमाया कि या रसूलुल्लाह सालिबा ये है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत सालिबा को उठाया और कहा ए सालिबा, जब बंदे से गुनाह हो जाता है, बंदा उस गुनाह को मानकर उस गुनाह पे तौबा कर लेता है तो अल्लाह ताला उसके गुनाह को माफ फरमा देता है, अल्लाह ताला उसके गुनाह को माफ फरमा देता है। हज़रत सालिबा रोने लगे, कहने लगे कि या रसूलुल्लाह, मुझसे बहुत बड़ा गुनाह हो चुका है, मैं बहुत बड़ा गुनाहगार हूँ। तो हज़रत सालिबा को रसूलुल्लाह ने फरमाया कि हज़रत सालिबा को घर ले जाओ। घर गए, 7 दिन तक हज़रत सालिबा बीमार रहे। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत सालिबा की इयादत के लिए गए और वहाँ पर इयादत के लिए गए और हज़रत सालिबा के सर को अपनी गोद में रखा और हज़रत सालिबा से कहा इस वक्त तुम क्या महसूस कर रहे हो। हज़रत सालिबा कहने लगे इस वक्त मैं ये महसूस कर रहा हूँ मेरे गोश्त और मेरी हड्डियों को चूंटियाँ खा रही हैं, इस वक्त मेरे गोश्त और मेरे हड्डियों को चूंटियाँ खा रही हैं, इस वक्त मैं ये महसूस कर रहा हूँ। तो इतने में जिब्रील अमीन वही लेकर आए और आकर अर्ज करने लगे, आपका रब फरमाता है कि अगर इस शख्स के इस जमीन के बराबर, आसमान के बराबर भी गुनाह होते तो मैं अल्लाह इसके गुनाह को माफ फरमा देता, मैं अल्लाह इसके गुनाहों को माफ फरमा देता। इतने में हज़रत सालिबा की रूह परवाज़ कर गई। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद हज़रत सालिबा की नमाज जनाजा पढ़ाई
اور نماز جنازہ کے بعد صحابہ کرام نے کہا کہ یا رسول اللہ آج آپ کا چلنے کا انداز مختلف تھا، آج آپ جب جنازے میں جا رہے تھے تو آپ کی ایڑیاں اٹھائی ہوئی تھی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ میرے غلاموں، حضرت سالمہ کے جنازے میں فرشتے اترے ہوئے تھے۔